Once again, public, welcome back to this अंगारी सेशन। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। टॉपिक हमारा भाई कुछ भी नहीं है, टॉपिक कुछ नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ सवालों की धारा बहेगी। इन्हीं सवालों के बीच में कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपके पेपर में छप चुके हैं या छपने वाले हैं। कुछ ऐसे होंगे जो आपको बाद में काम आएंगे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड आपके पेपर में आने वाला हो। इस सेशन की रिकॉर्डिंग सिर्फ उसको मिलेगी जो मेरे को रीजन के साथ बता देगा कि सर इस वजह से हमने क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, अदरवाइज रिकॉर्डिंग किसी को नहीं मिलेगी। दिस इज समथिंग एक्सक्लूसिव। तो अगर तुम लोग भी मेरे साथ तैयार हो, 10 लोग बैठे हैं यहाँ पे, 10 के 10 एक बार चैट बॉक्स में भर दो सर +1 अंगार है, तैयार है। जल्दी स्पीड में, जितनी जल्दी तुम करोगे उतने ज्यादा सवाल हम कंप्लीट कर पाएंगे। एक्सक्लूसिव सेशन भाई, एक्सक्लूसिव, एकदम ही ब्रांड न्यू। तैयार है, तैयार है। प्लीज, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं व्हाट्सएप पर भी एक्टिव रहूंगा, मैं चैट में भी एक्टिव रहूंगा, और अगर कोई स्क्रीन शेयर करना चाहता है दैट इज ऑल्सो अलाउड। लेकिन यहां पर सभी जने करेंगे, सब, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, या अच्छा एक थर्ड ईयर, अच्छा नहीं थर्ड ईयर तो कोई नहीं है। हाँ, चाहे फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, दोनों करें। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हो। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, प्रिंट हेलो का जीरोथ इंडेक्स, जल्दी बताओ। सूर्यांश, अनन्या, अभिषेक, सूर्यांश सही है, धैर्य गलत है, ध्यान दे। नंदू गड़बड़, हैंड रेज हो चुका है, शानदार बेटे। सूर्यांश जल्दी आंसर बता। सर कैपिटल एच। कैपिटल एच इज द आंसर, एग्जैक्टली। कैपिटल एच इज द आंसर। कैसे आया? हेलो इज अ स्ट्रिंग, कलेक्शन डेटा टाइप, जीरोथ इंडेक्स हेलो का क्या है? एच। प्रिंट हो गया। अच्छा, अगला दे दे रहा हूं। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, समझने में दिक्कत होती है, जरा अब बता दे। अब ये हेलो एक लिस्ट में बंद है, देखने में समस्या हो सकती है, ध्यान दियो इस। शानदार शानदार, अब गलत नहीं होना चाहिए। सिद्धांत आंसर बता जल्दी। सर हेलो पूरा। हेलो इज द आंसर, करेक्ट। बिल्कुल सही बात है। क्यों है सिद्धांत, हेलो आंसर क्यों है? सर वो एलिमेंट के जैसा ट्रीट करेगा तो पूरा जीरो इंडेक्स पूरा हेलो शाबाश, आएगा। शाबाश। अगला सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है। डेटा इक्वल्स, कहां जा रहा हूं मैं, हेलो का जीरोथ इंडेक्स प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं, डेटा, जल्दी आंसर बता। बच्चा कह रहा है ये तो अभी पूछा था, अरे रुक जा भी आएगा ना। सूर्यांश भटक गया तू। बेटा ध्यान से देख ले, पहले टाइप करने से पहले देख तो ले सवाल क्या है। सिद्धांत, अभिषेक, एक और चांस दे रहा हूं, धैर्य, एक और चांस दे रहा हूं। अबे हेलो का जीरोथ इंडेक्स क्या है? एच। एच आ जाएगा, अच्छा ठीक है। अब क्या आएगा? जल्दी लिख चैट बॉक्स में। आज कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ सवाल होंगे लग के। अभी तो वो है जिसमें कि प्रिडिक्ट द आउटपुट है, अभी तुम लोग कोड करोगे। जस्ट थोड़ा सा माहौल क्रिएट कर रहा हूं। एग्जैक्टली हेलो आंसर आने वाला है। दिमाग वालों के लिए सवाल, दिमाग वालों के लिए, भगना मत, सोच समझ कर जवाब देना। डेटा का जीरोथ इंडेक्स, सोच समझ कर जवाब देना। अनन्या सही है, ऑब्वियसली। अभिषेक सही है, सूर्यांश गलत है, धैर्य सही है, विशाल गलत है, रिधि रोहित गलत है, शिवम गलत है, सोच समझ अखिल गलत है। मैंने बताया था फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। पेन पेपर अगर लेकर नहीं बैठा है तो भाई साहब तू सबसे बड़ा गलीच इंसान है, अगर तू अब भी ऐसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तेरे को ये खुद से करके देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा। अनन्या आंसर बता जल्दी। आंसर इसका कैपिटल एच है। और क्यों है? बिकॉज डेटा वेरिएबल के अंदर जब हमने एच एच हमने लिस्ट दी है ना, उस लिस्ट का जीरो इंडेक्स हमारा हेलो आ रहा है जो कि स्ट्रिंग है। तो प्रिंट में उस स्ट्रिंग की जीरो इंडेक्स देखेंगे जो कि कैपिटल एच होगा। शानदार। समझियो कैसे क्या कह रही है वो। डेटा में इस वक्त स्ट्रिंग वाला हेलो है, ये लिस्ट भले ही है लेकिन मैं लिस्ट का जीरो इंडेक्स फेच कर रहा हूं। तो डेटा में एक्चुअल में लिस्ट नहीं जा रही है, डेटा में एक्चुअल में स्ट्रिंग जा रही है। डेटा इज इक्वल टू इस लिस्ट का जीरोथ इंडेक्स विच इज हेलो, विच इज अ स्ट्रिंग। तो जब डेटा प्रिंट करा था ना, तो हेलो प्रिंट हो गया था। देख हेलो प्रिंट हो गया था।
और जब मैं डेटा का जीरोथ इंडेक्स प्रिंट करूंगा तो हेलो का जीरोथ इंडेक्स क्या है? एच। सही है? कोई ऐसा जो कहे नहीं नहीं आया, जल्दी बोल, जल्दी बता यार, जल्दी बता। जो नहीं बोल रहा है वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, शायद वो ज्यादा बेहतर सीख सकता था यहाँ। चल चल, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, और थोड़ा सा लेवल अप करूंगा, और थोड़ा सा लेवल अप करूंगा। आंसर बता दे, मजा आ जाएगा। धैर्य, गुड। नंदू शाबाश। वृतांश सही है। रिधि, विशाल, अखिल, सूर्यांश गलत है, चारों गलत है। शिवम सही है। सिद्धांत गलत है। वृतांश आंसर बता। सर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, या मैं इसको पाइथन वाली भाषा में लिख दूं, क्लास एसटीआर, ऐसा ही कुछ जी आता है। सर। रीजन बता दे जरा। सर आपने डाटा को मतलब लिस्ट में हेलो मेंशन किया और लिस्ट में हेलो का 0th इंडेक्स तो क्या नाम है पूरा हेलो रहेगा। और हम्म। फिर उसमें का आपको टाइप पूछा तो वो टाइप तो हेलो है, वो स्ट्रिंग है। शाबाश। अच्छा, अगला सवाल दे दूं, अगला अगला। अब जरा बता दियो टाइप ऑफ डेटा, अब जरा बता दियो। अब किसी का गलत नहीं हो, अब तो पता है सर, ये तो आसान है, ये तो बहुत आसान है। धैर्य तू इसमें भी गड़बड़ जा रहा है बाबू, क्या कर रहा है? विशाल गलत है, विशाल माइक ऑन कर। विशाल अंडरस्कोर वन, माइक ऑन कर। वैलिड वेरिएबल है तेरा नाम। यार विशाल क्या कर रहा है? छोड़, कोई बात नहीं। इसका आंसर लिस्ट है, रन करके दिखा दे रहा हूं, क्लास लिस्ट। चल चल, अब थोड़ा सा वो काम कर लेते हैं जो आपके पेपर में आने वाला है, जो आपके पेपर में आने वाला सर है। हाँ हाँ हाँ, कौन है? सर पहला स्ट्रिंग आया और अभी लिस्ट, मतलब समझा नहीं, कंफ्यूज हो रहा। अच्छा, इसका आंसर बता जरा पहले मेरे को सिद्धांत। इसका लिस्ट, लिस्ट क्यों? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट्स। हेलो का सॉरी, इस लिस्ट का जीरोथ इंडेक्स क्या है सिद्धांत? एच कैपिटल। ए, ये लिस्ट है पूरी। ओके। अरे हाँ, हेलो। हेलो, तो इस लिस्ट का जीरोथ इंडेक्स हेलो है, हाँ, जो कि किस डेटा टाइप की है? स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग। तो डेटा में क्या स्टोर है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। इस लिस्ट ओके। का जीरोथ इंडेक्स विच इज दिस हेलो। रन करके दिखा दूं? देख, क्लास एसटीआर आ रहा है, और अगर मैं डेटा प्रिंट करके दिखाऊं ना, तो लिस्ट नहीं आने वाली है, हेलो आएगा। हाँ, अगर ये जीरोथ इंडेक्स नहीं लगा होता तो डेफिनेटली फिर तो मतलब बड़ा सिंपल सा है कि डेटा एक लिस्ट है और मैं प्रिंट डेटा कर रहा हूं तो लिस्ट ही प्रिंट होने वाली है। ओके क्वाइट इजी, गॉट। राइट? चल तो चल ये चल, जीरो इंडेक्स कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? कोई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्या वृतांश? कह रहा हूँ सर ये जीरो इंडेक्स कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, अभी तक तो सिर्फ प्रिंट में पढ़ा था मैंने। इंट में पढ़ा था। प्रिंट में। ये कहीं यूज नहीं हो रहा है, मतलब इसको ऐसे समझ, ये तो तू सर फेच आपने कर जैसे रहा है ना। डाटा में भी यूज किया। मैं किसी वेरिएबल में यूज कर सकता हूं, या मैं उसको डायरेक्टली प्रिंट करा सकता हूं, ऐसा है ना? या तो मैं कुछ स्टोर कर लूं, या मैं उसको डायरेक्टली प्रिंट कर लूं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। नहीं समझा? नहीं सर। नहीं समझा, देख, फिलहाल इतना समझ कि अगर मैं यहां पर इसका जीरोथ इंडेक्स प्रिंट कर रहा हूं प्रिंट में, तो हेलो लिख कर आ रहा है, ये बात समझ में आती है? जी सर समझ रहे हैं। हाँ, तो इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, फिर आगे मत बढ़, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तेरे पेपर में कहीं नहीं आने वाला। अब वो बात कर रहे थे जो पेपर में आने वाली। मैं सवाल लिखूंगा, मैं सवाल लिखूंगा, और आप लोगों को वो काम करके देना, कोड लिखना है उसका पीछे। क्या हम लोगों को व्हाइल लूप और फॉर लूप में कोई कंफ्यूजन है? दोनों में से किसी भी
कोई भी एक लूप अगर आता है तो आप बोल सकते हैं यहाँ सर हमें क्लियर है, चाहे वाइल आता हो चाहे फॉर आता। यस क्लियर +1। यस सर, ठीक है ठीक है ठीक। बहुत सिंपल सा सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैंने लिख कर रखे हैं ये एक्चुअली। राइट अ पाइथन प्रोग्राम, WAP में मतलब राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक एन इनपुट, मैं कहा लिखूं इसको, हाँ, इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट दैट इनपुट। बस कहां से होता है वो रैप वाली चीज कहाँ होती है? तुम लोगों को सवाल दे दिया है, यूजर से एक इनपुट लेना है और प्रिंट कर देना है। यही कहीं होता था यार। छोड़ो, इसको ऐसे। ठीक है प्रतांश, ठीक है। ओके ओके ओके। अभिषेक सही है, सिद्धांत सही है, सूर्यांश सही है, शिवम चल तू ही बैल लगा रहा है, वैसे सजेस्टेड नहीं है फिलहाल। नंदू सही है, धैर्य गलत है। धैर्य n इक्वल्स नंबर नहीं, इनपुट लेना है। तो इसका कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पे नंदू का कोड दिख रहा है लास्ट। जादवन भैया मैं आपका कोड कॉपी कर ले रहा हूँ। इन्होंने ये क्या आ गया? अच्छा वो आ नहीं रहा है, कॉपी नहीं हो रहा। इन्होंने लिखा है लेट्स से यूजर इक्वल्स इनपुट एंटर समथिंग और प्रिंट यूजर। ये चीज ठीक है? कोई भी यहां पर अगर एक भी बच्चा ऐसा बैठा है जिसको ये चीज नहीं आती है तो मेरे को अभी बता दो। हम पता है कैसे चलने वाले हैं? अगर ये हमारा ग्राफ है ना, तो हम ऐसे चलने वाले हैं। ये थोड़ा सा मेरा ड्राइंग खराब हो गई, इस तरीके से। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो रहेगा, फिर एकदम से जंप मारे, और ये तुम लोग खुद ही कर लो। लेकिन ये जो स्लो चीज है ये आनी चाहिए। यूजर से एक इनपुट ले रहा हूं, प्रिंट यूजर। ठीक है ठीक है, दोनों लाइंस को कमेंट कर दे रहा हूं, दोनों लाइंस को कमेंट कर दे रहा हूं। अगला सवाल आ रहा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम to input a number from the user and print its multiplication with 10. Write a Python program to input a number from the user and print its multiplication with 10. Python. आप व्हाट्सएप कर सकते हो आंसर, आप कैसे भी भेज सकते हो। रिद्धि गुड, स्पीड अच्छी है। सूर्यांश सही है। कोई भी अगर ये सोच के बैठा है कि सर हम तो कर लेंगे, हमें तो आता है, बेटा तू नहीं समझ रहा है बात को अभी भी। मेरे पास सिर्फ 3 आंसर आए हैं यार। धैर्य तो इनपुट नहीं ले रहा है, तो तू ये n = 5 लेकर क्यों सर मैं बैठा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेता हूँ, गलती से टाइप हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, तभी बोला था बेटा लैपटॉप से आओ। शानदार, अखिल सही है, शिवम सही है, सूर्यांश, अभिषेक। ठीक है ठीक है, मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ यार, मेरे को लास्ट कोड शिवम का दिख रहा है।
मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो कॉपी करना बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, मैं टाइप ही कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। सर उसके साथ सबमिट यूजर, उसने मैसेज दिया सर। क्या हुआ? सर जो मैसेज आया उसके साथ राइट में सर थ्री डॉट्स बन के आ रही है, उस पर क्लिक करिए डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा। नहीं वो मेरे को पता है, लेकिन इसमें कॉपी आइडियली में कॉपी करने पे ना वो स्पेस वैसा का वैसा आ जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी टाइप कर लेता, तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। इतना ही तो है बस। किसी एक बच्चे ने व्हाट्सएप पर भेजा है मुझे आंसर। भाई नाम क्या है आपका? ये आंसर बिल्कुल सही है, ये जो भी है, लास्ट में 0053 नंबर है इनका। ठीक है चलो भाई, चलो चलो। अच्छा विशाल ने भेजा है, ठीक है विशाल, अपना नाम लिख कर भेज दी। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। चलो अगला सवाल आ रहा है, अगला सवाल आ रहा है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम to input two numbers from the user and print their multiplication with each other। वैसे print their multiplication लिखूंगा तो इससे भी शायद समझ जाओ। ये सवाल है, किसी एक ने और भेजा है, ब्रितांश ने भेजा है। ब्रितांश आपका आंसर गलत है, आपने इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करा। अभिषेक सही है, आप हैंड रेस मत करो आज, बस करते जाओ, बस करते जाओ, सवाल ऐसे लगे पड़े हैं मेरे पास। सूर्यांश सही है, अभिषेक सही है। रिधि गुड, ठीक है। यार मैं भी VS कोड पे ही आ जाऊं, थोड़ी आसानी से रहेगी मेरे लिए भी। ब्रितांश, नहीं ब्रितांश, आपका आंसर गलत है। क्या थोड़ा सा गड़बड़ है सर, रुक जाइए मैप कर रहा हूँ। हाँ स्टिल नॉट गेटिंग एनी आंसर्स एनीमोर। क्या हो गया भाई, थक गए क्या? ओके शिवम का आंसर आया है, शिवम आधा अधूरा आंसर है बाबू। दानिश जहन सही है। अच्छा शिवम ने बाद में भेज दिया, ठीक है शिवम। सिद्धांत सही है, अखिल सही है, विशाल ने भी आंसर भेज दिया है, देख रहा हूँ इसको। सर एडिट करके भेज सही है दिया विशाल, मैंने। सही है, सही है। जस्ट अ सेकंड, मैं जरा ये सब कॉपी कर लूं जो मैंने लिखा था ना अभी तक। अब इसको बंद कर देंगे। सर एडिट करके भेजा, एक बार देख लेते हैं। मेरे सिस्टम में बोलो लो रिक्वायर्ड्स। भाई कुछ भी तो चल नहीं रहा, तो लैपटॉप दिक्कत क्यों दे रहा है? सब कुछ तो बढ़िया है। चलो ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल तैयार है भाई मेरा। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक टू input a number from the user and if print whether it's an even number
और एन ऑड नंबर? यह आप लोगों का सवाल है। सर व्हाट्सएप देख लेते हैं। धैर्य ने आंसर भेजा है, सही है धैर्य, ये आपका सवाल है। नहीं आ रहा है तो बता देना वहीं की वहीं। आज का दिन इसीलिए है, ये पेपर की तैयारी है बस, ये अब जो चल रहा है। ये किसी एक बच्चे ने मेरे को भेजा है, विच इज करेक्ट। किसने भेजा? विशाल ने भेजा है। विशाल सही है। नंबर सेव करना पड़ेगा यार। चलो मेरी बारी, मैं लिख लूं, मैं लिख लूं। बड़ा सिंपल सा कोड है यार। हम लोग है ना यूजर से इनपुट लेने वाले हैं डेफिनेटली, तो यूजर बोल लूं। एक इंटीजर इनपुट है, एंटर नंबर। इफ कंडीशन लगाने वाला हूं, सुन ले, इफ कंडीशन लगाने वाला हूं। इफ दिस यूजर मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0। इफ कंडीशन आ चुकी है भाई, इफ कंडीशन आ चुकी है आज की डेट में। प्रिंट यूजर इवन नंबर। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? बोल अखिल। नहीं कह रहा। इसमें किसी को कोई दिक्कत जरा सी भी? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से +1 - लिखो, क्योंकि अब सवाल इफ कंडीशन के शुरू हो चुके हैं। सर एक अब दिक्कत। आएंगे भर भर के डेटा टाइप। बता बता बता, जल्दी बता। सर आपने एक बार बताया था कि मतलब पाइथन को बताना नहीं पड़ता है इसमें कि इंट है, या अगर मतलब एक ही इंटीजर मतलब हम नंबर डाल रहे तो बताना नहीं पड़ता इंट है या फ्लोट है। हाँ सर जब आपने पहले वाले में मैंने आपको कोड भेजा था तो सर आपने कहा कि गलत है, इंट दिखाना पड़ेगा। बाबू, मैं इस वाले इंट की बात कर रहा था। आपने कोड में ये लिख दिया था इनपुट। आपको पता है इनपुट बाय डिफॉल्ट किस डेटा टाइप में डेटा इनपुट करता है वृतांश? शायद स्ट्रिंग। शायद नहीं, स्ट्रिंग। डेफिनेटली स्ट्रिंग में करता है ये। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग्स में डेटा इनपुट करता है, और मैं एक स्ट्रिंग के साथ मॉड्यूलस 2 वगैरह तो नहीं कर सकता। तो इस इशू की वजह से मैंने बोला था कि आप यहां पर इंट लगाना भूल गए। आई गेस आपने स्टार्टिंग की क्लासेस मिस कर दी हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। ऐसा कुछ है क्या? बीच में सर हुआ था। हाँ, वो इसी की समस्या आ रही है। सर आई एम लेट सो आई लेफ्ट मोर मेन मटेरियल। ना 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 ना, नॉट लाइक दैट। हम लोग अभी जस्ट बेसिक बेसिक क्वेश्चंस के साथ ही अभी हम लोग खेल रहे हैं। अब थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है, अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ आ चुके हैं। वृतांश, इसमें कोई समस्या है तेरे को? जल्दी बता। नहीं सर, नहीं सर। नहीं है? आगे बढ़ जाऊं? कोड यही रख रहा हूं, कोड यही रख रहा हूं, कोड यही रख रहा हूं। अगला सवाल आ रहा है, अगला सवाल। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक whether the user input, या ये वाला नहीं, ये वाला ये थोड़ा सा ज्यादा है। whether a number is divisible by 5 or not। डेफिनेटली ये जो इनपुट आप ले रहे हो, जो नंबर आप ले रहे हो, ये यूजर इनपुट होने वाला है। सवाल आपके सामने, जल्दी शुरू हो। अभिषेक, गलत है। सर भेज। किसी एक ने भेजा है, वृतांश ने ही भेजा है।
सही है वृतांश, सही है। कोई भी प्लीज चीटिंग मत करना यार, इसमें बड़ा दिल से भेज रहा हूं मैं आज के सवाल। आर्यन गलत है, और मैं मिस्टेक भी नहीं बताने वाला क्या मिस्टेक है, ध्यान दे थोड़ा सा, बहुत छोटी सी मिस्टेक कर रहा है तू। सूर्यांश सही है। निधि सही है। चलो मेरी बारी, बड़ा सिंपल है यार, यूजर से इनपुट तो लेना ही है, हमें ले लेते हैं। एंटर नंबर समथिंग लाइक दैट, आदत हो गई इसको लिखने की। तो अगर यूजर को 5 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 आए तो प्रिंट कर दो डिविजिबल बाय 5, एल्स प्रिंट कर दो नॉट डिविजिबल बाय 5। कोई दिक्कत थी क्या इसमें? सवाल क्या है, चेक करना है 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो जो हमने ये इवन वाले में करा था ना, इवन वाले में बिल्कुल वैसे ही करना है, इवन ऑड वाले में। इवन ऑड में 2 से चेक करा था, यहां मैंने बता दिया 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। किसी को इसमें समस्या जल्दी बताओ, अगला सवाल तैयार है, टाइप करके रखा हुआ है मैंने पहले। शिवम सही है। अरे बताओ कोई समस्या है इसमें, आगे बढ़ूं? रिधि नो सर। चलो आगे बढ़ जाओ भाई, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। कोड को यहीं रख दिया मैंने, हाँ कोड को यहीं रख दिया मैंने। अगला सवाल ये रहा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। हम लोग लेवल अप कर रहे हैं, लॉजिक बिल्डिंग। तो कोई बोलता है ना कि सर इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है वो समझ में नहीं आ रहा, वही बता रहा हूं आज, लगा रहे बस। और तुम खुद देखते जा रहे हो हम कितने सवाल अभी तक कर चुके हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। आप चैट में नहीं कर पा रहे हो, आप कंप्यूटर पे कीजिए VS कोड में, और उसको कॉपी कर दीजिए चैट में, नहीं तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। जैसे मेरे पास विशाल का आंसर आ चुका है। विशाल ये तो पुराना वाला है। शाबाश। अभिषेक सही है, रिधि सही है। रिधि 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 रिधि, हम लोग फॉर लूप में ना ये आई प्लस इक्वल्स वन वाली लाइन नहीं लिखते। फॉर लूप ऑटो इंक्रीमेंट पर चलता है, अपने आप ही इंक्रीमेंट होता रहता है। फॉर लूप किसी कंडीशन पे काम थोड़ी करना है जो अपडेट करना है वेरिएबल। अभिषेक सही है, बताया था ना, फॉर लूप तो एक बने बनाए डेटा पे आइटरेशन परफॉर्म करता है। दानिश सही है। धैर्य, चल ठीक है धैर्य मैं मान लेता हूं, वैसे तेरा आंसर ठीक है। शिवम सही है। नेटवर्क, नेटवर्क अनस्टेबल है थोड़ा इसलिए लेट जा रहा है। विशाल, आपके कोड में एक छोटा सा एरर है, आपने व्हाइल लूप यूज करा है, आपने एक्स की वैल्यू दी है 0, तो व्हाइल लूप में सबसे पहले 0 ही प्रिंट हो जाएगा, जबकि सवाल है 1 से लेकर 10 तक। तो मैं पहले इस कोड को फॉर लूप से लिखता हूं जो कि रिकमेंडेड होता है, और फिर मैं व्हाइल लूप से लिखता हूं। फॉर लूप से, फॉर नंबर इन रेंज फ्रॉम 1 to 11 प्रिंट नंबर, दैट्स इट, इतना ही था बस। इजीएस्ट वे, इजीएस्ट वे, राइट। ये फॉर लूप का कोड हो गया। मैं रन भी करके दिखा देता हूं इसको। अरे ये रेपलेट नहीं है, सॉरी, कहां से रन होगा, ये रहा। सर भेजा है सर, एक बार देख लीजिए। एक मिनट रुक जा, बस एक मिनट रुक जा, मैं इसको जरा रन करके और दिखा दूं। बच्चा सोच रहा है कि डी के सर गलत बता रहे हैं, इनको आता तो है नहीं है। देख, 1 से लेकर 10 तक के प्रिंट हो गए, अब तू इसको खुद से आराम से जूम करके देख लियो, ठीक है। चलो 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 चलो, अगला अगला अगला। ये तो फॉर लूप से हुआ, ये तो फॉर लूप से हुआ। अब वाइल से बता दूं, एक वेरिएबल ले ले
जिसकी वैल्यू 1 है। कंडीशन क्या है? जब तक n की वैल्यू छोटी है या बराबर है 10 के, प्रिंट हो जाए n। तो सबसे पहले 1 प्रिंट होगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। लेकिन ये 2, 3, 4 प्रिंट हो जाए, इसके लिए पहले इंक्रीमेंट भी तो करूंगा। तो n प्लस इक्वल्स 1। बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है इस चीज में कि सर कब हम लोगों को ये n प्लस इक्वल्स 1 वाली लाइन लिखनी है, कब नहीं लिखनी है। रीजन, जवाब इसका, ये जो इंक्रीमेंशन है ना, ये केवल व्हाइल लूप में ही चलता है, क्योंकि ये काम करता है कंडीशन पर। इसमें आइट्रेशन नहीं है, इसमें 1 बाय 1 इंक्रीमेंट अपने आप नहीं होता है, तो यहीं पर ही लिखना होता है। तो मैं इसको भी कमेंट करके ऊपर ही रख देता हूं, देख लेना अगर मन करे तो। वैसे फॉर लूप वाला तरीका रिकमेंडेड होता है इस वाले केस में। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या हो जरा सी भी, 1% भी? सर n इक्वल 0 से भी बता दीजिए। नहीं है समस्या? सर n इक्वल 0 से भी बता दीजिए। अच्छा, ये वाले में जी सर। तू खुद बता, तेरे को बताया था फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। एक चीज बता, अगर मैंने n की वैल्यू 0 कर दी यहां पर, तो पहली लाइन क्या प्रिंट होगी? पहली 0 हो जाएगी, वो n प्लस इक्वल 1 को ऊपर लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, n प्लस इक्वल 1 को ऊपर लेना पड़ेगा। पता है ऐसे स्टैटिक नंबर प्रिंटिंग में व्हाइल लूप क्यों रिकमेंडेड नहीं होता? 1, 2, 3, 4 लाइन लिखनी पड़ रही है, और फॉर लूप में 2 लाइन लिखनी पड़ रही है। पेपर में हमारे पास वक्त कम होता है ना, इसलिए हम लोग फॉर लूप को रिकमेंड करते हैं, थोड़ा काम सर जल्दी हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर व्हाट इज स्टैटिक नंबर? स्टैटिक नंबर जैसे कि n इक्वल्स 5, वो बच्चे ने अपना एक टर्म दे दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टैटिक नंबर यानी कि हमने कुछ एक नंबर खुद से दे दिया है बस। नहीं, वैसे आता है ना स्टैटिक वेरिएबल और वो जावा का कंसेप्ट है। एंड स्टैटिक, वाइल लूप क्या इटरेशन नहीं कहलाएगा? रिपीटेशन तो इसमें भी होती है। मैम रिपीटेशन होती है लूप में, हम्म। रिपीटेशन तो दोनों में ही हो रही है। अब वो रिपीटेशन हो किस चीज की रही है? जैसे व्हाइल लूप में क्या हो रहा है? कंडीशन पर काम। जब तक कंडीशन है तब तक व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, हम्म। है ना। लेकिन फॉर लूप में कंडीशन नहीं है। फॉर लूप में एक स्पेसिफिक रेंज है, एक स्पेसिफिक डेटा है, उसमें एक एक करके वैल्यूज को लिया जा रहा है। नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि लूप इज पार्ट ऑफ इटरेशन। मीन्स लूप वाइल भी हो सकता है, फॉर लूप भी हो सकता है, डू वाइल इज भी हो नॉट सकता है, द कोई भी पार्ट लूप। ऑफ इटरेशन, इटरेशन इज द पार्ट ऑफ अ लूप। मतलब मैं तो इसको यही समझूंगा, क्योंकि इटरेशन का मतलब जो मेरे को पता है वो तो यही है, 1 बाय 1 किसी चीज को गेट करना। अच्छा, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। श्वेता मैम आप भी सर एक और तैयार रहिएगा। हाँ हाँ हाँ, बता बता बता, अरे बोल, बढ़िया। सर मैं ये कह रहा, आपने वो लेस देन इक्वल टू किया है, मैंने वो नॉट इक्वल्स टू 11 किया था, तो क्या प्रिंट होगा? मतलब आपने क्या लिखा था? वाइल n नॉट इक्वल्स। नॉट इक्वल्स टू 11? जी सर। आप शायद ये करना चाह रहे हो। नहीं, लेस देन नहीं, नॉट इक्वल, वाइल n नॉट इक्वल्स टू 11 किया था मैंने। वाइल n इज नॉट इक्वल्स टू 11, ये किया था। जी सर। ये नॉट इक्वल्स टू होता है बाय द वे, अगर किसी को नहीं पता। एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू का मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू, और डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है इक्वल्स टू। ब्रितांश तू बता, क्या ये कंडीशन ट्रू है? n की वैल्यू 1 है, क्या ये ट्रू है? हाँ ये तो ट्रू है। ये ट्रू है, प्रिंट हो जाएगा n। जी सर। तो सही है तेरा कोड, ले रन करके दिखा देता हूं तेरे को। कंडीशन है, जो तू लॉजिक लगा सके, जैसा तू लॉजिक लगा सके। ठीक है, ठीक है सर। चल आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। ये सब चीजें पार्ट लॉजिक की है, दैट्स नाइस, सोच पा रहे हो। अगला सवाल, राइट अ पाइथन प्रोग्राम
to print numbers from 1 to n. मैम आई एम नॉट इरेजिंग, इट्स अप देयर, ये सारी चीजें यहां पर है. n is the user input. जो काम पहले हम लोग जो काम पहले हम लोग 1 to 10 कर रहे थे, अब वो एक यूजर इनपुट पर आ चुका है. जल्दी करो. हाँ डेफिनेटली इसके लिए आप लोग अपने ये पुराने वाले कोड का रेफरेंस ले सकते हो, दैट इज अलाउड. सूर्यांश सही है. विशाल, विशाल तू अपने कोड को एक बार जरा खुद देख, और तू देख तूने क्या लिखा है. दानिश सही है. रिधि सही है. यार धैर्य, तो ये यूजर इज इक्वल टू 100 बार बार कहां से ले आता है. मैंने बोला 100 तक, मैंने बोला यूजर इनपुट, वो कुछ भी हो सकता है. मेरे को धैर्य का अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला, आंसर नहीं मिला जिसमें यूजर इनपुट हो. अभिषेक आपने ए तो लिख दिया, लेकिन व्हाट इज दिस ए? अगर मैं आपके कोड को कॉपी करके रन करूं तो वो एरर देगा. ओके, नाउ इट इज करेक्ट, लेकिन 80% करेक्ट. हाँ हाँ सर, वो एक n-1 कर रहा है, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। जी, तो आप a+1 लिख दीजिए, सिंपल. चलिए मेरी बारी. कोई ऐसा जो वक्त मांग रहा है कि नहीं सर अभी कर रहे हैं? अभी तक यही हो रहा था कि हर एक क्लास में मैं कोड कर रहा था और आप सिर्फ देख रहे थे. अब आप कोड कर रहे हो, तब समझ में आएगा कि कहां एक्चुअल में आप मिस आउट हो रहे हो. इसीलिए कोई अगर अभी भी बैठा है जो नहीं लिख रहा है, भाई तू बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है. चलो मेरी बारी. मेरी बारी. सबसे पहले तो मेरे को ये दिख रहा है यार, मेरे को सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि मेरे को n एक यूजर इनपुट लेना है. तो मैं ले लेता हूं n इक्वल्स इंटीजर इनपुट, इनपुट एंटर अ नंबर. सबसे पहला काम तो मैंने ये कर लिया. अगर आपका ये सवाल 3 नंबर का है तो एक नंबर तो आपने यहीं पे ले लिया, एंड जनरली आपको इस चीज के ऊपर एक नंबर मिल जाता. दूसरा नंबर यहां मिलेगा, तीसरा नंबर यहां मिलेगा. एक्चुअली दूसरा नंबर यहां मिलेगा, तीसरा नंबर उन कमेंट्स के लिए मिलेगा जो आप लिख रहे हैं. जैसे मैं यहां लिख सकता हूं n इज द यूजर इनपुट. अब ये सबको पता है, लेकिन कमेंट लिखना इज ऑलवेज गुड. ठीक है. अगली चीज, जो पहले मेरा 10 तक प्रिंट हो रहा था, मैं इसको 10 देखता हूं. पता नहीं मैं इसको 11 देख नहीं पाता, मैं इसको 10 ही देखता हूं, क्योंकि मेरे को पता है लास्ट नंबर 10 ही जनरेट होने वाला है इस रेंज. ये स्टॉप वैल्यू -1 तक रन होता है ना, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, n लिखूंगा सबसे पहले तो, जो मेरा यूजर इनपुट है. लेट से अगर n की वैल्यू 5, अगर n की वैल्यू मैंने 5 दे दी, तो यहां क्या लिखा हुआ होगा, रेंज फ्रॉम 1 to 5, जो कि जनरेट करेगा 1 2 3 और 4. क्या ये बात समझ में आई? थोड़ा सा स्पीड में हो गया. रिपीट करता हूं. देव, n की वैल्यू 5 मान लेते हैं, यूजर इनपुट है, कुछ भी हो सकती है. n की वैल्यू 5, रेंज में n लिखा हुआ है, यानी कि रेंज ऑफ 1 to 5. और मेरे को पता है ये रेंज जो है ना, ये स्टॉप वैल्यू -1 तक चलता है. दिस इज द स्टॉप वैल्यू. तो मेरे पास आंसर्स आएंगे 1 2 3 और 4. मुझे तो 5 भी चाहिए, n तक प्रिंट होना ना, n 5 है, 5 तक चाहिए. तो क्या है, n+1 लिख दो, यानी कि 5+1 विच इज एक्चुअली 6. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6, सॉरी 5. आया ना? आया आया? नहीं आया? जल्दी बता. आया? रन करके दिखा दूं? चल देख.
कंट्रोल शिफ्ट F10। एंटर अ नंबर। मैं क्या नंबर दूं? मैं 200 दे दूं, या चलो मैं 100 दे देता हूं, 100 दे देता हूं। आंसर आ गया। 1 से शुरू हुआ है एंड इट इज गोइंग ऑल द वे अप टू 100। अभी 100 इसलिए आया क्योंकि n+1 लिखा था। अगर n लिख दूंगा, अगर n लिख दूंगा तो देखना, लेट से मैं नंबर भाई 100 दे देता हूं, लास्ट नंबर क्या आ रहा है? 99। ये चीज वो होती है, समझने वाली होती है, ये चीज समझने वाली होती है। सवाल आ रहा है अगला। इसको कमेंट नहीं करना था मुझे। अगला सवाल तैयार बैठा है, तैयार बैठा है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम A to B। A and B आर दी यूजर। हम बहुत ज्यादा सही पेस पर चल रहे हैं। ये क्या आ गया? एकदम लोएस्ट लेवल पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले 1 to 10, जिसमें कि दोनों नंबर हमारे पास स्टैटिक थे, 1 और 10। फिर हमने बी को यूजर इनपुट कर दिया, यानी कि n, 1 to n कर दिया। अब मैंने स्टार्ट और स्टॉप दोनों ही रेंज को यूजर इनपुट बना दिया है। जल्दी कर। हाँ देख, ये पूरा का पूरा भेज दूंगा, मैं सवाल भेज दूंगा, आंसर नहीं भेजूंगा। अरे तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें मैं शांति से बैठने दूंगा? आज रात को 12 बजे तक तुम लोगों को ये सारे भेजने हैं मेरे को। तो जो करता जा रहा है ना संग की संग, उसके लिए तो आसान है, जो नहीं कर रहा है वो रोएगा। विशाल, डेफिनेटली विशाल, बी इंक्लूड करना है, हमें बी इंक्लूड करना है। तो आप आंसर को अपडेट करके भेजिए मुझे, मैं इस वाले को कंसिडर नहीं करूंगा। सर सपोज एक लाइन कंप्लीट हो गई अगर, तो हाँ दूसरी जी, लाइन पे अगर शिफ्ट एंटर, ए- शिफ्ट दबाए दबाए एंटर दबा दीजिए। नहीं, वो तो चैट बॉक्स के लिए कह रहे हैं ना आप। हम्म, अगर हम एक ही लाइन में प्रोग्राम लिखना भी चाहें तो वो मैम थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो जाएगा, मैं बताऊंगा तो यहाँ पे बाकी के डर जाएंगे। मैं मतलब बता देता हूँ। कॉमा और सेमी कॉलन नहीं, अरे कोलन नहीं चलेगा ना? नहीं, आपको कॉलन तो लगाना ही पड़ेगा। ये जो फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं बेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट है, हमें इसी के साथ चलना है। नहीं, जैसे यूजर 1 इनपुट इंटर नंबर कर दिया, हाँ जी। उसी में हमें यूजर 2 डालना है, तो मैं कैसे सेपरेट करूं? A कॉमा बी इज इक्वल्स टू इनपुट, सॉरी, सर इंटीजर इनपुट। मैप फंक्शन यूज होगा। नहीं, वो फिर थोड़ा ज्यादा आगे आ जाएगा। ए कॉमा बी इज इक्वल टू, इंट इनपुट, इंट इनपुट। तो ये ए के लिए ये वाला इनपुट आ गया, बी के लिए ये वाला इनपुट आ गया। ये तो ज्यादा हो गया। तभी तो और बोल रहा अगर था। वैसे करें तो ए जैसे ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंड दूसरी लाइन में ना जाना चाहें और सेम लाइन पे लिखना है अगर, तो कॉलन लगा सकते हैं या नहीं? नहीं मैम, नहीं मैम, आप कॉलर नहीं लगा सकते। दिस कॉमा इज, भी? नहीं, आप कॉमा वाला तो मैंने बता दिया ना, ए कॉमा बी के साथ आप लिख सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं कर सकते, ए के बाद जो इनपुट आया फिर कॉमा, बी इज इक्वल टू इनपुट, इंट इनपुट नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ये चीज पाइथन में अलाउड नहीं है। पाइथन में लाइन टर्मिनेशन के लिए नेक्स्ट लाइन यूज होती है। मेरे सर पास, हाँ हाँ बोलो भाई, कौन है? सर मेरे लिखे हुए कोड में मुझे डाउट है, एक बार देख लेते हैं। विताश, मैं तेरे ही कोड को देख रहा हूँ। विताश, ये तो बहुत ज्यादा ही गलत है। सर आ, सर मेरा अभी मैं एक एक करके देख रहा हूँ।
अभी मैं क्योंकि सवाल लेने बैठ गया था, मैंने नहीं देखा। सबसे पहले दानिश का आंसर आया मेरे पास, नहीं, सबसे पहले मेरा आया था। चलो मैं लिख ले रहा हूँ, मैं लिख ले रहा हूँ, फिर मेरे को बता देना कि किसका इससे अलग है। ए कॉमा बी की बात हुई थी, यानी कि ए और बी, तो ए इक्वल्स इंटीजर इनपुट, एंटर नंबर। सबसे पहले एक इनपुट लेंगे, बी लिखेंगे, एंटर एनदर नंबर। ये तो वो दो मेरे इनपुट्स हो गए जो मेरे को चाहिए, राइट। अब बात आती है कि मुझे नंबर्स प्रिंट कराने ए से लेकर बी तक। फॉर नंबर इन रेंज फ्रॉम ए से लेकर, जो कि इंक्लूसिव होता है बी। अब जरा ये बता दो, क्या बी इंक्लूसिव होता है? क्या बी इंक्लूसिव होता है? बी लिखूंगा या बी प्लस वन लिखूंगा? सर P+1। बी प्लस वन लिखूंगा। अभी थोड़ी देर पहले करके आ रहे हैं यार, अब ऐसा मत कर। यहां पे वन से शुरू हो रहा था, वन इंक्लूसिव है, लेकिन एन इंक्लूसिव नहीं है, इसलिए एन प्लस वन लिखना पड़ा। सेम केस गो देयर, प्रिंट कर देंगे अपने फॉर लूप वेरिएबल को, विच इज नंबर। यहाँ पे इंक्लूसिव का क्या मतलब हुआ? इंक्लूसिव यानी कि जो ये रेंज फंक्शन इंक्लूड कर, जैसे अगर मैं यहां ए लिख रहा हूं तो ए इंक्लूड होगा, लेकिन अगर बी लिख रहा हूं तो बी इंक्लूड नहीं होता है। जैसे हम लिखते थे ना, रेंज फ्रॉम 1 to 10, तो आंसर्स बताइए क्या आते थे श्वेता मैम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेकर 9 तक आते थे, यानी कि 1 तो आ रहा है, क्या 10 आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा है। सो 1 इज इंक्लूसिव, and दिस 10 is not inclusive. Okay. मेक सेंस? रन हाँ, करके दिखा दूं? एंटर नंबर मैं दे देता हूं 5, अनदर नंबर मैं दे देता हूं 12, 5 to 12 आंसर आ गया। क्या इसके लिए तैयार हो? अगला अगला सवाल भरा बैठा हूं मैं, जल्दी बोलो। सर हाँ, अगर हम एक दो ही वेरिएबल से काम चलाना चाहें दो ही वेरिएबल्स तो है मैम। और जैसे मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, आप मेरे को एक बार अपना आंसर भेजिए। ये भेजा है चैट पे, 1 by 1 स्टेप लिख के, user 1 user 2 इज इक्वल टू इंट, मतलब दो बार वही कॉमा लगा के देंगे, इंट इनपुट इंटीजर नहीं एंटर। मैम, अगर मैं आपके कोड को कोशिश करूं एक्सेप्ट करने की, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने एक ही लाइन में दो वेरिएबल्स को इनपुट देने की कोशिश करी है। दिस इज योर आंसर। पहली बात तो इनपुट के पास ब्रैकेट्स नहीं है। हाँ, अब ठीक है, चलिए उसको अगर इग्नोर भी कर दें तब भी, यूजर वन के पास तो वैल्यू है, यूजर टू के पास क्या है? वही मैंने बोला कि ये आप सपोज कर लीजिए कि ये दो बार मैंने लिखा है। अच्छा, सपोज करना, अज्यूम कर लेते, हाँ फिर वो ठीक है, फिर वो ठीक है। नहीं तो लेकिन फिर फॉर यूजर इन रेंज मैंने सेकंड लाइन दी है, इन रेंज user 1 user 2, तो इज इट? हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? यूजर एक अलग वेरिएबल आपने लिखा है, फॉर यूजर इन रेंज फ्रॉम यूजर 1 to यूजर 2, यही तो लिखा है। हाँ जी। बिल्कुल सही है, इसमें क्या दिक्कत है? यूजर वन अलग है, यूजर टू अलग है, यूजर अलग है। हाँ, यहाँ पर यूजर 2 + 1 हो रहा होगा, बस ये चीज याद रख। Yeah. सही है, चलो अगला भाई, अगला 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 अगला। आ, इस कोड को ऊपर रख देते हैं। सर हाँ, सर मैं कह रहा, मैंने जो आपको कोड भेजा था वो वेरिएबल स्टोर वाले का भेजा था, वो गलत थोड़ा पढ़ लिया था मैंने क्वेश्चन। तो कोई बात अगर नहीं, वेरिएबल स्टोर करें तो उसके हिसाब से सही है कि नहीं, वो कोड एक बार देख लेते हैं। तब भी तूने इंट ए इंट बी लिख दिया है। तू पहले जावा पढ़ के आ रहा है क्या, जावा या सी? सी, हाँ सी तो पढ़ा है थोड़ा सा। तभी तभी ये समस्या हो रही है ना, इंट ए इंट बी पाइथन में नहीं होता। अपना कोड दोबारा से लिखियो, फिर मेरे को भेजियो, ठीक है? चल, अगला सवाल, अगला सवाल। हल्का सा लेवल अप कर रहा हूं, हल्का सा लेवल अप कर रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। जल्दी, अब तो मतलब अब तो स्पीड ले आओ यार। दो लाइन का नहीं, दो लाइन का तो नहीं है, खैर सॉरी दो लाइन का तो नहीं है।
यार 10 कब बज गए पता भी नहीं पड़ा यार। कितने सारे सवाल कर लिए, अभी तो बहुत रह गए हैं। पांच मिनट का ब्रेक दूं? तुम्हें क्या लग रहा है क्लास एंड होने वाली है? पागल है क्या? कम से कम अभी आधे घंटे और। रिधि सही है। दानिश, दानिश ठीक है, जीरो तूने कंसिडर करवाया है। आई वोंट से दिस, जीरो। कोई ऐसा है जो मेरे को इफ कंडीशन के साथ इस आंसर को भेज सके? इफ कंडीशन वाला आंसर चाहिए मुझे। सर बोल के बता दूं? नहीं मैम, आप मेरे को हम भेज व्हाट्सएप दिए। पे फाइल के साथ भेज सकते हैं सर, फॉर के साथ थोड़ा समझ नहीं आ रहा। तू भाई के साथ भेज दे, क्या कर दिया दिक्कत है? लूप तो लूप होता है, फॉर थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। सूर्यांश सही है। मुझे मुझे वो इफ वाला आंसर चाहिए, इफ वाला। ठीक है रिधि, ठीक है। अगले 10 मिनट में क्लास एंड करते हैं। कोड क्या आएगा? फॉर नंबर इन रेंज फ्रॉम 1 to 21। सबसे पहले तो ये समझो, मेरे को 1 से लेके 20 तक के नंबर चाहिए। लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं, मतलब सोचना कैसे है जब पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, तो सोचना कैसे पेपर में या कभी भी। सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक के नंबर तो ले लूं। अब उसको इवन कैसे करना है ये मुझे पता है। कैसे पता है? यार देख, स्टार्टिंग में ही तेरे को प्रिंट करवाया था कि इवन सर नंबर कैसे ठीक है। आना। इवन नंबर का कोड ये रहा। और और नंबर्स कैसे प्रिंट करवाने, 1 to n या 1 to 20, ये भी बताया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। 1 से लेके 20 तक के नंबर्स लिए मैंने, 1 से लेके 20 तक के नंबर्स लिए मैंने। फिर क्या लिखूंगा? इफ कंडीशन, अगर ये जो नंबर आ रहा है, ये जो फॉर लूप के वेरिएबल वाला नंबर आ रहा है, इसको 2 से डिवाइड करें और आंसर आ जाए 0, तो प्रिंट कर दे यही नंबर। कोड को रन करके देखते हैं, ऐसे ऐसे खत्म नहीं करेंगे। कोई बातचीत करेगा क्या मुझसे? सर अभिषेक, यस। अभिषेक नंबर की पहली वैल्यू क्या है? सर 1। 1। क्या ये कंडीशन ट्रू है? 1 से डिवाइड होगा तो 0 नहीं सर। ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, यानी कि नंबर की जो वैल्यू 1 थी उसका कोई यूज नहीं आया, क्योंकि यहां पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। दोबारा गए, नंबर की अगली वैल्यू क्या है? नंबर की अगली वैल्यू 2 है। 2 है। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ सर ट्रू है, ट्रू 0 है। आएगा। पहला नंबर क्या प्रिंट हो जाएगा? 2। 2। ठीक है, अगला नंबर क्या आएगा? 3 आएगा। 3। क्या कंडीशन ट्रू है? हाँ नहीं सर ट्रू नहीं है, 0 नहीं है नहीं आएगा। ना। अगला नंबर क्या आएगा? 4। और क्या कंडीशन ट्रू है? हाँ ट्रू है। अगला नंबर क्या आएगा प्रिंट? 4। एंड सो ऑन। आखिरी नंबर, आखिरी नंबर क्या आएगा? आखिरी नंबर 20 आएगा सर, क्योंकि n 20 माइनस आएगा। वन होगा। क्या कंडीशन ट्रू है? हाँ सर ट्रू है। 20 प्रिंट हो जाएगा। इसे बोलते हैं ड्राई रन, मतलब खुद से कर करके देख रहे हैं कंप्यूटर से। इसे बोलते हैं ड्राई रन। रन करके देख लूं आंसर आ रहा है नहीं? यस सर। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अरे सर आपने तो टेबल बना दी, टेबल प्रिंट हो रही है। क्योंकि टेबल कोड करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अभी वो भी आऊंगा, वो मेरा बड़ा फेवरेट सवाल रहता है लूप से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ लोग यहाँ पर कॉमा 2 लगा दे रहे हैं, मैं उस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यही सोच रहा हूं, क्योंकि अब जो सवाल आने वाले हैं उसमें तुम्हारा वो वाला लॉजिक फेल हो जाए। अगला सवाल आ रहा है, इसको इसको जरा सर मैं यही रख। वाइल वाला भेजा, एक बार देख लेते। क्या भाई? वाइल से भेजा, एक बार देख लेते। रुक जा यार, स्किप हो गया व्हाट्सएप से। नॉट इक्वल्स टू 21 की क्या जरूरत है? अच्छा हाँ ठीक है, नॉट इक्वल्स टू लगा रहा है। क्या ब्रितांश, मैं नॉट इक्वल्स टू से ज्यादा तेरे को सजेस्ट करूंगा वो लेस देन इक्वल टू वाला फॉलो कर। रीजन,
कुछ टाइम बाद जब हम लोग नंबर रिवर्स करने की बात करेंगे ना, तब तेरे वाला लॉजिक फेल हो जाएगा, फिर तू कंफ्यूज होगा। पर चल ठीक है, फिलहाल के लिए तो ठीक है, फिलहाल तो सही है। तो लेस देन इक्वल 20 रखो। बाबू, ये x प्लस इक्वल्स वाली लाइन तेरी वाइल लूप के बाहर क्यों जा रही है? मैंने रखा बाहर। तो गलत है, रन करके देखियो इसको। सर क्यों सर, वो तो मतलब लूप के बाहर इसलिए लिख दी कि वो तो चलनी ही चलनी है, आपने एक बार बताया था कि ये तो चलेगी। तो बाहर तो तब अच्छा ठीक है, मैं तेरा ही कोड लिख देता हूं। x इक्वल्स टू, while x is not equals to 21, if x mod 2 is 0, print x plus equals 1। क्या यही कोड है तेरा? वेरीफाई कर। जी सर यही है। यही है। मेरे साथ साथ जरा बातचीत करिए। x की वैल्यू 2, कंडीशन ट्रू है, x mod 2, हाँ, इसका मतलब है 2 mod 2 इज इक्वल्स टू 0, विच इज ट्रू। यही है, तेरी x की वैल्यू 2 ही है। जी सर। प्रिंट हो गया x, यानी कि प्रिंट हो गया 2। कोड वापस दोबारा यहां आया। x की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू अभी भी 2 है। ये लाइन तो तब एग्जीक्यूट होगी ना जब तू व्हाइल लूप के बाहर आएगा। तू तो अभी इसी में अटका हुआ है। हमने तो ये वाली प्रिंट करी और यहां आ गए। समझा? जी सर। ये जो लाइन है ना, ये यहां आनी, कि जैसे मेरी ये इफ कंडीशन हो जाए, पाइथन इसको प्रिंट कर, मतलब इसको एग्जीक्यूट कर, तब तेरे एक्स की वैल्यू +1 हो जाएगी एंड यू विल गेट द आंसर। सर फिर भी अगर मतलब जैसे मेरा वो 2 रहा तो वो इनफाइनाइट लूप जाता रहेगा ये। बिल्कुल, एक अगर बार आपने प्रूफ ये देखा करवा तो दूँ। मैं रन करके दिखा देता हूं आपको। कोई हाँ। बात नहीं। देख, टू 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 प्रिंट होता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, मुझे ही रोकना पड़ गया। ठीक है, अब इसको जरा लूप के अंदर ले आते हैं। डन। ठीक सर, समझ गए। ठीक है, चल। वैसे मेरे को ये वाला कोड बढ़िया लग रहा था, मैं इसको भी बस ये यूजर इनपुट होता तो मजा आता। क्या मैंने यूजर इनपुट बोला था? नहीं, 1 to 20 बोला था। ठीक है, तो इसको मैं भी यहीं रख दे रहा हूँ, इस वाले में। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। सर जैसे पोर्टल पे या तो कहीं भी ऑनलाइन टेस्ट केसेस में जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, किसी और लॉजिक से अगर बनाते हैं तो वो क्या एक्सेप्ट करता है? आपका आंसर सही होना चाहिए, लॉजिक आप कोई सा भी लगाइए। अब अगर मैं बात करता हूं जैसे जीएलए के पोर्टल की, जीएलए के एग्जाम पोर्टल पर जो आता है, उसमें टेस्ट केसेस को लिखने का तरीका बहुत गलत है इन लोगों का। कहीं ना कहीं अभी टेस्ट केसेस वाली चीज में ये लोग फेल हो रहे हैं। उसको ठीक करने की डेली कोशिश करते हैं, मैं भी इनके साथ ही बैठता हूँ, सजेशंस दिए जाते हैं, बट अगेन थिंग्स हैज टू बी वेरी ऑफिशियल इन दैट सेंस, तो इसलिए इतना ज्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, आप लॉजिक लगाइए, आंसर आपका सही आ रहा है तो ठीक है। और लॉजिक का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? लाइन बाय लाइन सोचना है, एक एक करके। जहां आपने एक बार में कोड सोचा, खत्म काम, फिर नहीं हो रहा कभी। ठीक है, या मन में अगला सवाल आ रहा है? जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। हाँ सर हाँ। आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल, उसके बाद जाना है, तुम लोगों का मैथ्स का पेपर है। सवाल 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 सवाल, आसान दे दूं, डिफिकल्ट दे दूं? जल्दी बोल। डिफिकल्ट सर। सर डिफिकल्ट। चौके प्रॉब्लम। थोड़ा सा लेवल अप कर लेते हैं, हल्का सा हल्का सा। ये जो 1 to 20 था ना, चेंज कर रहा हूं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम A to B। अच्छा कह रहे ये डिफिकल्ट है, हाँ मेरे लिए तो यही डिफिकल्ट है भाई। सर एग्जाम से पहले एक दिन पैटर्न पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तुम बता तो दो तुम्हारे एग्जाम कब, पहले ये तो बताओ। ये क्लासेस बंद नहीं होने वाली? आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स सुपर सून।
कोई भी अगर यहाँ पर ऐसा बैठा ना जिसने आज पहली बार इतने क्वेश्चंस करे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, शायद मेरा मोटिव पूरा हो पाया। सूर्यांश सही है, बस तेरा एल्स मेरे को फॉर लूप के बाहर दिख रहा है। वैसे एल्स की जरूरत थी नहीं। विशाल सही है, विशाल सही है। श्वेता मैम आपके आंसर्स थोड़े से मिक्स्ड हो गए हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। सर या इसको कैसे शिफ्ट प्लस एंटर करूं? शिफ्ट दबाए दबाए एंटर। इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोग नोटपैड ओपन रखिए, नोटपैड पे कोड लिखो, कॉपी करके चैट बॉक्स में पेस्ट कर दो। ओके, मैंने दिया है इफ दिया है, एक्चुअली एफ लिख गया। इफ आई इज आई मॉड मैं समझ गया, आप मेरे को कोड भेज देंगे तो बेटर है। ओके द रीजन इज, मतलब आप बोलेंगे ना यहाँ पे बाकी की जो ये नमूने बैठे हैं, ये चीटिंग करेंगे, ये महान पब्लिक है यहाँ पे। अभिषेक गड़बड़ है बाबू, तू केवल बी लिख के छोड़ दिया है, ध्यान दे। दानिश, दानिश तेरा तो लूप ही गायब हो गया, सर लूप कुछ के बाहर भेजा। कंडीशन लग गई है। रिधि, रिधि लॉजिक गड़बड़ है ना, गलत है। सर व्हाट्सएप अखिल चेक कर। सही है। व्हाट्सएप पर चेक कर रहे हैं, अभिषेक अब सही है। वृतांश, वृतांश गलत है, ध्यान दे, एक बहुत छोटी सी मिस्टेक कर गया। अखिल तू अभी भी इनपुट वाली लाइन नहीं भेज पा रहा। चलो लॉजिक सोचते हैं, कैसे कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। इवन नंबर्स को जरा हटाते, क्या मैं ए से लेकर बी तक के नंबर्स प्रिंट कर सकता हूं? यार अभी थोड़ी देर पहले हम करके भी आ रहे हैं, कहां गया कोड, ये रहा, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम ए टू बी, ये रहा कोड उसका, लेकिन मैं पूरा लिखूंगा। इवन नंबर्स को जरा कुछ देर के लिए हटाते हैं, ठीक है। फॉर सॉरी, ए इक्वल्स इंटीजर इनपुट, एंटर अ नंबर, b equals int input, enter another number, for number या for num बोल देता हूं, for num in range from a to b plus 1, print num। आई गेस यहां पर कोई भी ऐसा नहीं बैठा है जिसको इस कोड में प्रॉब्लम। ये कोड किस चीज का है? ए से लेकर बी तक के नंबर्स को सिर्फ प्रिंट कर रहा है। रन करके दिखा देता हूं, जैसे मैंने ए दे दिया 1, बी दे दिया 20, तो 1 से लेकर 20 तक के नंबर इसमें प्रिंट हो। ये बड़ा सिंपल सा कोड। अच्छा, अब मुद्दा ये है कि ये जो नम आ रहा है, ये जो नम आ रहा है, मुझे ये नम नहीं चाहिए, मुझे केवल वो नंबर्स प्रिंट करने हैं जो इवन हो। यार ओहो, क्या लिखूं मैं अब, लो हो गया। यही लाइन अभी थोड़ी देर पहले तुमने लिखी थी यार, खुद ही ने लिखी थी यहां पे, ये फॉर लूप वेरिएबल, फॉर लूप वेरिएबल नंबर लिख लेते हैं भाई, किसी को अगर ये नम से समस्या हो रही हो तो। लो मैं नंबर लिख देता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे मेरे को 3-4 आंसर ऐसे दिखे जो इफ को ऊपर सर लिख रहे हैं। हाँ सर आपने एक जगह एक बार में 3 जगह चेंज कैसे किया? सुरेश, मेरे को तेरी बात समझ में नहीं है, तूने क्या पूछा? सर जैसे आपने नम लिखा होता, आपने यहाँ पे नंबर चेंज किया, 8 जगह नंबर चेंज हो गया। तू फर्स्ट ईयर है, मैं फाइनल ईयर हूँ, बस इसीलिए। अच्छा चल बता देता तो हूँ, बता। बिल्कुल वीएस कोड का एक फीचर है और मेरा बड़ा फेवरेट फीचर है, ऑल्ट की दबाए दबाए, ऑल्ट की होती है ना, एएलटी वाली, उसको दबाए दबाए तू जहां पे भी कर्सर रखेगा ना, तेरे मल्टीपल कर्सर क्रिएट हो जाएंगे। जैसे मैंने क्या किया था, नंबर यहाँ, 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 अब मैं जो भी चेंज करूँ ना 3-4 चेंज, और फिर एस्केप की दबा दो तो आउट हो जाता है। सर रिपीट ऑल्ट कीज के साथ। ऑल्ट की होती है ना, ऑल्ट की, उसे हाँ दबाए रखिए और फिर कर्सर जहां जहां पर आपको चाहिए वहां रख दीजिए, तो मल्टीपल कर्सर आ जाते हैं। ये वीएस कोड का एक फीचर है। ओके
सर मैक में कौन सा बटन दबा के रखना होगा? मैक में कमांड होता है, कमांड वाली बटन होती है ना स्पेस बार के लेफ्ट साइड में, वो। ठीक है। सर अगर ए ऑड हुआ तो, ए ऑड हुआ तो कोई बात नहीं, वो ए स्किप हो जाएगा। नंबर की वैल्यू क्या आएगी, कोई ऑड नंबर होगी। जैसे मान ले मैंने रेंज में दिया 5,20। एक ऑड नंबर है, नंबर की पहली वैल्यू क्या होगी, बता दानिश जल्दी, जल्दी बोल। सर 5। नंबर की पहली वैल्यू 5 होगी, रेंज 5 है ना, नंबर की पहली वैल्यू 5 है, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गई। नंबर की अगली वैल्यू 6, कंडीशन ट्रू हो गई, तो प्रिंट हो जाएगा 6। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। करके देखियो, करके देखियो, लिख दोबारा। तू जब तक सिर्फ बोलता रहेगा मुझसे तब तक नहीं आएगा, तू खुद कर, सर दोबारा कर। हाँ सर मेरा यही मिस्टेक था ना कि मैंने फॉर में मतलब आई लिया और इफ और प्रिंट में एक्स ले लिया था। बिल्कुल, तूने यहाँ पे नंबर लिखा लेकिन इफ में ए लिख दिया था, मतलब एक्स लिख दिया था जो तेरा वेरिएबल। जी सर। ठीक है, चलिए मैं इस कोड को भी यहीं रख देता हूँ। किसी को अगर इसका व्हाइल लूप वाला वर्जन चाहिए तो बता देना, वो भी आसान है, नहीं तो आप तो खुद बना ही सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कोशिश करके देखना, नहीं आएगा तो आई एम ऑलवेज। चलिए भाई, ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ 20% क्वेश्चंस करे हैं, 20%, जितने सवालों के साथ में आज आया। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोगों के सवालों का जो दौर है जारी रहेगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे। सर नोट्स कॉपी करके भेज दो चैट बॉक्स में, अरे पूरी फाइल भेज दूंगा यार। हम कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। वक्त जाया मत करो, जिस जिसके पेपर है दफा हो जाओ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सायोनारा और राधे राधे।